सीएम भूपेश बघेल आज जाएंगे महासमुंद, गोपालपुर और पिरदा में करेंगे भेंट मुलाकात। बसना में विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में होगा बड़ा उत्सव। राज्य सरकार 17 दिसंबर को मनाएगी गौरव दिवस। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हिमाचल और राजस्थान के सीएम भी होंगे शामिल। आरक्षण बिल पर अब तक राज्यपाल ने नहीं किए हस्ताक्षर। अजय चंद्राकर ने बिल को लेकर उठाए सवाल। कांग्रेस का पलटवार, बोली बीजेपी नहीं चाहती बिल मंजूर हो। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जल्द निकालेगी हाथ जोड़ो यात्रा। बीजेपी ने कसा तंज, कहा एक परिवार से चिपका है कांग्रेस का हाथ। बिलासपुर के चर्चित अमित नंदवानी हत्याकांड मामले में सभी आरोपियों की उम्र कैद की सजा बरकरार। निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती। कांकेर में शनिवार से लापता 4 लोगों की मिले शव। कुएं से निकाली गई कार, जांच में जुटी पुलिस। दुर्ग में ऑनलाइन सट्टेबाजों पर शिकंजा। महादेव ऐप के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी। फर्जी खातों के संचालन करने वाला आरोपी गिरफ्तार। करीब 6 करोड़ के लेन देन का खुलासा। और न्यूज 18 मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 पर लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां पर सीएम भूपेश बघेल आज जाएंगे महासमुंद। बसना में विधानसभा इलाके में सीएम करेंगे भेंट मुलाकात। गोपालपुर और पिरदा गांव में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम होगा। सीएम आज आम लोगों की समस्याएं सुनेंगे और बसना में सीएम विकास कार्यों को लोकार्पण और शिलान्यास भी करने वाले हैं। तो आज महासमुंद का सीएम का दौरा है और इस दौरान सीएम कुछ बैठकें भी करेंगे, आमजन से बातचीत करेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे। बसना में सीएम विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करने वाले हैं। तो गोपालपुर और पिरदा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम होगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर लगातार कई विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने हैं और इस बार महासमुंद पहुंचेंगे, जहां पर महासमुंद में कई इलाकों में वे आम जन से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। तो बसना विधानसभा में सीएम भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो महासमुंद का दौरा, महासमुंद वासियों के लिए सीएम का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हो सकता है कि कुछ और भी बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री आम जन को दें। तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम, जिसमें तुरंत समस्या सुनी जाएगी, समस्या का निवारण किया जाएगा और यदि जरूरत पड़ी तो सीएम एक्शन मोड में भी नजर आ सकते हैं। और खबर रायपुर से, जहां राज्य सरकार के 4 साल पूरा होने पर बड़ा उत्सव। राज्य सरकार मनाएगी गौरव दिवस। 17 दिसंबर को मनाएगी गौरव दिवस, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को किया गया आमंत्रित। हिमाचल और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। गौरव दिवस पर होंगे कई आयोजन। महिला स्वयं सहायता समूह, गौठान समिति और किसानों को जश्न में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। तो राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर 17 दिसंबर को गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाना है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने को आमंत्रित किया गया। हिमाचल और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी इस गौरव दिवस में शामिल होंगे। तो 17 दिसंबर को गौरव दिवस मनाया जाना है और इसके चलते तमाम तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। हिमाचल सहित राजस्थान के सीएम भी इस दौरान शामिल होंगे। राज्य सरकार के 4 साल पूरा होने पर बड़े उत्सव की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार गौरव दिवस के रूप में इस दिन को मनाने जा रही है। 17 दिसंबर को पूरा प्रोग्राम रखा गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आमंत्रित किया गया।
गौरव दिवस पर कई आयोजन होने हैं, कई सांस्कृतिक आयोजन होने हैं, जहां पर आपको छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा की झलक देखने को मिलेगी। महिला स्वयं सहायता समूह, गौठान समिति और किसानों को जश्न में शामिल करने की तैयारी की गई है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई हैं। ममता, एक भव्य कार्यक्रम की तैयारी 17 दिसंबर को सरकार के 4 साल पूरे होने पर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाना है। बिल्कुल, देखिए सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं और 15 साल के वनवास के बाद में कांग्रेस सरकार में आई थी और उसके बाद लगातार हम बात करें तो 4 साल हो चुके हैं, 71 विधायक हो चुके हैं सरकार के और कांग्रेस पार्टी के, और इसी को लेकर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसमें कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके साथ ही हिमाचल के प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री इस आयोजन में शामिल होंगे। और चाहे वो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना हो, चाहे गौठान हो, चाहे स्व सहायता समूह हो, इसके अलावा जो अलग अलग जो किसान संगठन है वो उन्हें इस गौरव दिवस समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा। पूरे प्रदेश भर में उत्सव मनाया जाएगा और उसकी तैयारियां जो है वो पूरी शुरू कर दी गई हैं। जी, तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और जैसा कि कहा जा रहा है कि इसमें जो महिला स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, जो किसान हैं, आम जन को भी बुलाया जाएगा, यानी कि छत्तीसगढ़ की एक संस्कृति देखने को मिलेगी, परंपरा देखने को मिलेगी। ममता, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राज्योत्सव मनाया जाता है उसी तरीके से गौरव दिवस मनाया जाएगा और यही वजह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्हें भी बुलाया जाएगा और साथ ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री। इस आयोजन के जरिए छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को तो बताया जाएगा, इसके साथ ही राज्य सरकार बताएगी कि पिछले 4 सालों में क्या राज्य सरकार की उपलब्धियां रही हैं। और ये जो कार्यक्रम है ये इस तरीके से मनाया जाएगा कि कोशिश की जाए कि जनता के बीच में ये मैसेज भी जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव को बमुश्किल 1 साल बचे हुए हैं और जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी और सरकार ये पूरी कोशिश करेगी कि इस तरीके से पूरा आयोजन किया जाए कि मैसेज जाए कि सरकार की उपलब्धियां ये रही हैं, सरकार ने ये काम किया है और कैसे जो है वो राज्य सरकार देश की अन्य सरकारों से अलग है। तो ये पूरी कोशिश की जाए कि आयोजन इस तरीके से हो कि आम जनता के बीच में सरकार की उपलब्धियों का मैसेज भी चला जाए और इसके साथ ही जो 4 साल पूरे हुए हैं 71 विधायकों के साथ में उसे भी सेलिब्रेट किया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका ममता, तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से एक अलग झलक देखने को मिलेगी आपको और राज्योत्सव के तौर पर गौरव दिवस मनाया जाना है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सियासत लगातार जारी है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर षड्यंत्र करके आरक्षण संशोधन विधेयक लाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भानु प्रतापपुर चुनाव को ध्यान में रखकर संशोधन विधेयक लाया गया और बीजेपी के सारे आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया, जिसका खामियाजा हर वर्ग को भुगतना पड़ेगा। और तो वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। बस्तर सांसद दीपक बैज ने कहा कि आरक्षण संशोधन विधेयक पर अब तक हस्ताक्षर नहीं हुए और इससे जाहिर होता है कि केंद्र के दबाव में राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं। राज्यपाल का विषय नहीं है, न सरकार का विषय नहीं है। ये विषय आम जनता से जुड़ा विषय है और जो पार्टी शासन कर रही कांग्रेस पार्टी, उन्होंने बिना अध्ययन के हमारी सारी आपत्तियों को दरकिनार करके भानु प्रतापपुर के उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए, सभी परिस्थितियों को जानते हुए उन्होंने जानबूझ के कदम उठाया और इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। आज छत्तीसगढ़ का आदिवासी, आज छत्तीसगढ़ का एससी और छत्तीसगढ़ के हर वर्ग का नौजवान अपने आप को छला महसूस कर रहा है। ये नौकरी मत देना पड़े, ये छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रवेश मत हो, ये पढ़े लिखे मत, ये गोबर मुत बेचें, इसलिए ये षड्यंत्र पूर्वक ये किया। बेहद ही स्तरहीन बयान दिया है भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर जी ने। सरकार की मंशा स्पष्ट है, इसीलिए विशेष सत्र बुला के हर वर्ग को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र दिख रहा है साफ साफ, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि राजभवन से इस विधेयक पे हस्ताक्षर हो। यदि अजय चंद्राकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में साहस है तो जाके राज्यपाल से निवेदन करें कि इस बिल पे तत्काल हस्ताक्षर करें। भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के कारण छत्तीसगढ़ के युवाओं को परेशान होने की नौबत आई है। पहले इनके अकर्मण्यता के कारण कोर्ट में आरक्षण कम हो गया और अब इनकी विद्वेष के कारण आरक्षण बिल पे हस्ताक्षर नहीं हो रहा है। और सीधे सीधे मैं इसमें कोई इंकार नहीं कर रहा हूं
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में बैठी सरकार प्रधानमंत्री मंत्री के इशारे पर काम कर रही है और उसी के दबाव में काम कर रही है। अगर वास्तव में अगर आदिवासियों की हितैषी है तो निश्चित रूप से उनको आज तत्काल दस्तखत कर देना चाहिए, लेकिन आज तक दस्तखत नहीं होना, हमें सीधा सीधा ये संदेश अंदेशा है कि उनके नियत में खोट है और केंद्र सरकार के इशारे पे वो काम कर रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस एक और यात्रा निकालने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा निकालेगी। इस बार सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने यात्रा पर तंज कसा और कांग्रेस इसे बीजेपी का फ्रस्ट्रेशन बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से देश के आम आदमी की समस्याओं को आवाज दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य को जनता तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा निकालेगी और इस प्रस्तावित यात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा है। कांग्रेसियों के हाथ तो गांधी परिवार के सामने फेविकोल से पहले से हाथ जोड़े हुए हैं उनके, और क्या हाथ जोड़ेंगे। जनता के सामने हाथ जोड़ना है, पहले शराबबंदी की घोषणा कर दें, कर्ज मुक्ति पूरी तरह करेंगे बोल दें, 2 साल का बोनस दे दें वो लोग, किसानों को पेंशन देंगे बोले थे, 60 साल को आम नागरिकों को पेंशन देंगे, उसके लिए बात कर लें। ये भारतीय जनता पार्टी का फ्रस्ट्रेशन है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता फ्रस्ट्रेशन में इस प्रकार का बयान देना। छत्तीसगढ़ में कुछ करने की स्थिति में है नहीं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में लगभग मृतप्राय और शून्य की स्थिति में है। तो हम जब कोई कार्यक्रम करते हैं तो उनके नेता इस प्रकार का बयान देते हैं। और अब मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में 1 की मौत हुई, 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 2 की हालत काफी नाजुक बताई गई है। अनियंत्रित होकर कार पेड़ से टकराई। हादसे के बाद कार में आग लग गई। राहगीरों ने कार सवार लोगों को बाहर निकाला। मौके पर पहुंची सिटी कोतवाली पुलिस। नेशनल हाईवे 43 पर बेलबहरा के पास ये पूरी घटना घटित हुई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मनेंद्रगढ़ से, जहां पर सड़क हादसे में 1 की मौत हुई, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 2 की हालत नाजुक है। अनियंत्रित होकर कार पेड़ से टकराई। हादसे के बाद कार में आग लग गई। राहगीरों ने कार सवार लोगों को बाहर निकाला। मौके पर पहुंची सिटी कोतवाली पुलिस। नेशनल हाईवे 43 पर बेलबहरा के पास की घटना सामने आई है। और खबर कोरबा से, जहां हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पसरखेत रेंज में पहुंचा 25 हाथियों का दल। कोरबा वन मंडल में हाथियों की दस्तक हुई। वन अमला हाथियों की निगरानी कर रहा है। अब चूंकि लोग काफी डरे हुए हैं, जो किसान हैं उनमें भी डर का माहौल है। पसरखेत रेंज में 25 हाथियों का दल पहुंच चुका है। बड़ी खबर है कोरबा से। तो कोरबा वन मंडल में हाथियों की दस्तक, वन अमला हाथियों की निगरानी कर रहा है। तो इस झुंड में 25 हाथी शामिल हैं, जो कि लगातार रिहायशी इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं। अब किसानों को अपनी फसलों का भी नुकसान होने का डर है, तो वहीं जान की परवाह भी किसान कर रहे हैं। और अब मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर है, जहां तेंदुए के हमले में महिला की मौत का मामला सामने आया। मौत के बाद हरकत में आया वन विभाग। लोगों को तेंदुए से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वन विभाग ने इलाके में मुनादी कराई। गोधौरा, पोड़ी, कुवारपुरा, आरा में लोगों को किया गया जागरूक। तेंदुए ने कई ग्रामीणों को खदेड़ा। वन परिक्षेत्र कुवारपुर का मामला सामने आया है। तो आप ये देखिए कि लगातार जो जंगली जानवर हैं वो रिहायशी इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं और तेंदुए की दस्तक से लोगों में डर है। महिला की मौत के बाद से वन विभाग हरकत में आया है। तो मनेंद्रगढ़ में बुजुर्ग की मौत के मामले में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी इस पूरे मामले में नगरपालिका प्रशासन को घेरती हुई नजर आ रही है। दरअसल बीती रात मनेंद्रगढ़ में जिला अस्पताल से कुछ कदम की दूरी पर एक बुजुर्ग का शव मिला था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बुजुर्ग की मौत का सही कारण पता चल पाएगा। यदि रैन बसेरा रखे हैं तो रैन बसेरा में क्या फंड अलग से फंड आना चाहिए। वहाँ जो भी आकर रुकता है यात्री, तो उसके खाने पीने की, सोने की, ये सब व्यवस्था होनी चाहिए पूरी तरह से। तो अभी आपके पास फंड नहीं है? हमारे पास तो कोई अलग से कोई अलॉटमेंट है नहीं, जनपद से जैसे बंद। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, रैन बसेरा नाम की कोई चीज़ तो है ही नहीं। एक रैन बसेरा जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़ का है, जो कि कमर्शियल उपयोग के लिए आ रहा है, बंद पड़ा है, ताला बंद है, उसमें कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं। मनेंद्रगढ़ नगर पालिका, अब चूँकि मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय हो गया है,
मनेंद्रगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में कहीं भी रैन बसेरा नगर पालिका के द्वारा नहीं बनाया गया है, अस्थायी रूप से भी नहीं बनाया गया है। कि चलिए अस्थायी रूप से बना दिया जाए, इससे जो भी राहगीर हैं या बुजुर्ग हैं या मानसिक रूप से बीमार लोग हैं उनके लिए एक सहारा हो जाए। और खबर दुर्ग से, जहां पर जानलेवा आरक्षण पर जानलेवा हमले का आरक्षक पर मामला सामने आया है। जहां पर आरक्षक पर जानलेवा हमला किया गया, हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने जरवाए गांव से आरोपी को गिरफ्तार किया। शराब पीने से मना करने पर हमला किया गया। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने से मना किया गया था। भिलाई नगर थाना क्षेत्र का मामला सामने आया। बड़ी खबर है दुर्ग से, आरक्षक पर जानलेवा हमला करने का मामला, जहां हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने जरवाए गांव से आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो आरोपी खुले में शराब पी रहा था, आरक्षक ने उसे मना किया और इसी बीच सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने से मना करने पर यह बात इतनी नागवार गुजरी आरोपी को कि उसने आरक्षक पर जानलेवा हमला कर दिया। भिलाई नगर थाना क्षेत्र का मामला सामने आया है। तो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब पीने से मना करने पर, खुलेआम शराब पीने से मना करने पर इसने आरक्षक पर हमला किया था। चर्चित अमित नंदवानी हत्याकांड में आरोपियों को हाईकोर्ट राहत नहीं मिलेगी। अब हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। 2018 में सिंधी कॉलोनी के पास अमित नंदवानी की हत्या कर दी गई थी। दोस्तों ने आपसी विवाद में हत्या को अंजाम दिया था। दुर्ग में ऑनलाइन सट्टेबाजों पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। महादेव ऐप के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। दवा की दुकान की आड़ में सट्टेबाजी के कारोबार का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक फर्जी खातों के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी को अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस ने खातों के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि नागपुर और कोलकाता पैनल का संचालन किया जा रहा है। पुलिस को 6 करोड़ के लेन देन का पता चला है। सबके समर्थन की बात करता है। दुर्ग पुलिस द्वारा एक महादेव बुक ऐप पे बड़ी कार्रवाई करते हुए उनका मेजर हैंडलर नसीमुद्दीन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ 420 IPC का अपराध कायम किया गया है। उसके द्वारा पिछले 3 महीने में 12 ID जो है पैनल बेचा गया और 3 ID एक खुद चला रहा था। ये पंजाब से, इंदौर से, नागपुर से रहकर पैनल का काम किया करता था। ये डायरेक्ट सौरभ चंद्राकर जो मास्टरमाइंड है महादेव बुक ID, उसके साथ ये कॉन्टैक्ट में था। 3 ऑडियो रिलीज़ किए गए हैं पुलिस द्वारा। इनके जो चाचा हैं सौरभ चंद्राकर के, उसके थ्रू ये ID लिया करता था और लोगों को बेचा करता था। ये सेकंड हैंड ID भी खरीद के नए ग्राहकों को बेचा करता था। इसके पकड़े जाने से महादेव बुक ID की कार्रवाई की जो संचालन है उस पर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा और मैं उम्मीद है अगले 6 महीने में पूरी तरह से बंद कराने में संभव होगा। मैं अपील करता हूँ जो भी लोग लड़के इसमें भर्ती होकर काम कर रहे हैं वो अपना काम छोड़कर आएँ। उनको जुआ एक्ट में जमानती अपराध में कायम करके उनको छोड़ा जाएगा। लेकिन जो भी हैंडलर अब पकड़ा जाएगा जो पैनल चला रहा है उनके खिलाफ IPC की गंभीर धाराओं में। कांकेर में धान खरीदी केंद्रों में तूफान मैंडोस का खतरा मंडरा रहा है, जिस वजह से धान का उठाव नहीं हो पा रहा है और धान जमा हो गई है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है और ऐसे में किसान टोकन कटवाकर अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं तूफान को देखते हुए किसान धान खरीदी केंद्रों में धान को त्रिपाल से ढकने में लगे हुए हैं। यहाँ वैसे तो तैयारी पूरी है, तालपत्री का व्यवस्था है और हमाल उमाल का सबका व्यवस्था है। और ज़्यादा जैसे गिर जाएगा तो उसका तो भाई ऊपर का ही है ना। बाकी धमतरी के मकई तालाब में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस के मुताबिक लाश 2 से 3 दिन पुरानी हो सकती है और उसके गले को रेतने और सर पर चोट के निशान हैं। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। कवर्धा के इंदौरी गांव में नहर किनारे एक युवती की लाश मिली। शव की हालत को देखकर लगता है कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई है। दरअसल मृतका बीते 5 दिसंबर से ही गायब थी और उसके पिता ने पिपरिया थाने में 3 दिन बाद रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी और इसी बीच गांव के बाहर नहर किनारे खेत में उसका शव बरामद हुआ। लड़की के पिता ने कुछ लोगों पर शंका भी जाहिर की है। बलरामपुर में पुलिस ने हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने शराब के नशे में एक ग्रामीण की पीट कर हत्या कर दी थी और उसकी लाश को तालाब में फेंक दिया था। पुलिस ने गोताखोर की मदद से तालाब की तलाशी ली और लाश को तालाब से बाहर निकाला गया। फिलहाल आरोपियों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।